कि आप जैसे इंग्लिश मीडियम में बांग्ला को कंपलसरी कर दिया है, वैसे ही उर्दू मीडियम स्कूल में आप एज ए सेकेंड लैंग्वेज बांग्ला को कंपलसरी करवा दीजिए। ये आपके पास हमारी विशेष अर्जी है। इसलिए जब हमारे ये बच्चे WBCS के एग्जाम देने जाते हैं तो वहां 300 नंबर की जो पेपर होती है वो बांग्ला में होती है, तो ये बच्चों के लिए बहुत दुश्वारी होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो जाके इनको कठिनाई ना हो, ये आराम से उस भाषा को समझ जाए, तो क्लास KG1 से ही इनका सेकेंड लैंग्वेज जो है बांग्ला हो। प्लीज ये मैं आपके पास एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य किए जाने के फैसले का MA अली ने किया स्वागत, मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य रूप से दूसरी भाषा बनाने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच और चैंपियन MA अली ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है और इसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि MA अली काफी दिनों से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने की मांग उठा रहे थे। उनका कहना है कि बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति को बांग्ला भाषा सीखनी जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा की अलग अहमियत होती है। जिस तरह गुजरात में गुजराती भाषा और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, उसी तरह बंगाल में रहने वाले हिंदी, उर्दू और दूसरी भाषा के लोगों को बांग्ला सीखनी, पढ़नी और बोलनी चाहिए। MA अली इंग्लिश मीडियम स्कूलों के नाम बांग्ला भाषा में भी लिखने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य कर दिया है, तो अब इन स्कूलों के साइन बोर्ड भी बांग्ला भाषा में होने चाहिए। ये बंगाल की पहचान का मामला है। MA अली ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस मांग को भी स्वीकार कर लेगी। इस वक्त हमारे साथ है इंटरनेशनल कराटे कोच प्रोफेसर MA अली, जो कई बार उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडियन कराटे दल को रिप्रेजेंट किया है। सर, आपका हालाते बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया में स्वागत है। मुझे याद है कि एक साल पहले कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आप लोगों ने किया था और आप लोगों ने मांग किया था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज बांग्ला जुबान को किया जाए। और कल जो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो फैसला लिया है कि तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, वहां पर बांग्ला को ऐसे सेकेंड लैंग्वेज लेना पड़ेगा। आप इस फैसले पे क्या कहेंगे? खैर देखिए, मुझे आज बहुत खुशी है कि बंगाली लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिला है। भाई, हम बंगाल में रहेंगे तो यहाँ पर बंगाली शुड बी द सेकेंड लैंग्वेज, स्पेशली इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। इसलिए जिस स्टेट में हम हैं तो वहाँ का लैंग्वेज को हमें इज्जत देना है। दैट लैंग्वेज शुड बी गिवन इम्पोर्टेंसी, शुड बी गिवन द ऑनर। सिर्फ बांग्ला नहीं, अगर हम बिहार में जाए तो वहाँ उर्दू को इज्जत मिलना चाहिए, हिंदी को इज्जत मिलना चाहिए। पंजाब में जाए तो वहाँ पंजाबी को मिलना चाहिए। अगर हम गुजरात में जाते हैं तो वहाँ गुजराती लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। तो इंडिया के जो भी रीजनल लैंग्वेज हैं, उस रीजन में उस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंसी मिलना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंसी हमारे यहाँ पर हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हालाते बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के माध्यम से, कि लगता है कि वो हमारी आवाज़ सुनी गई है और उस पर फैसला लिया गया है कैबिनेट में और इसको मंजूरी दी गई है। तो हम सब को बहुत खुशी है इस बात की। क्या आपको लगता है सर कि ये फैसला लेने में काफी दिन हो गए, क्योंकि इससे पहले CPM की सरकार थी, 34 साल 11 साल से TMC की सरकार है, तो और काफी दिनों से आप जैसे कई लोग डिमांड कर रहे थे कि बांग्ला को सेकेंड लैंग्वेज का पश्चिम बंगाल में दर्जा दिया जाए। इस बार फाइनली इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसको मान्यता दी गई। क्या लगता है, इट इज टू लेट? नहीं, देखिए, देर हुआ पर दुरुस्त हुआ। वैसे भी CPM सरकार तो एक निकम्मा सरकार था, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। पर ये दीदी का जो सरकार है, लगता है बहुत कुछ काम कर रही है और जो दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से मैं अगर तारीफ करूं ना करूं, इट इज इमटेरियल, पर ग्लोबली दीदी को इनका प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया जा रहा है।
अशफाक भाई, मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हालात बंगाल को, न्यूज टैग इंडिया को, और विशेष करके आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में बंगाली को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया है। सेम टाइम इट इज माय अर्नेस्ट अपील, मैं हाथ जोड़ के दीदी जी आपसे मैं विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं कि आप जैसे इंग्लिश मीडियम में बंगला को कंपलसरी कर दिया है, वैसे ही उर्दू मीडियम स्कूल में आप एज अ सेकेंड लैंग्वेज बंगला को कंपलसरी करवा दीजिए। ये आपके पास हमारी विशेष अर्जी है। इसलिए जब हमारे ये बच्चे WBCS के एग्जाम देने जाते हैं तो वहां 300 नंबर की जो पेपर होती है वो बंगला में होती है, तो ये बच्चों के लिए बहुत दुश्वारी होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो जाके इनको कठिनाई ना हो, ये आराम से उस भाषा को समझ जाए, तो क्लास KG 1 से ही इनका सेकेंड लैंग्वेज जो है बंगला हो। प्लीज ये मैं आपके पास एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और बंगला का उर्दू स्कूलों में बंगला का टीचर रखा जाए और बंगला पढ़ाया जाए। और इससे क्या होगा कि बच्चे बंगला में बोलेंगे, अपने लैंग्वेज में बोलेंगे। हम उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं पर हम उर्दूस्तानी नहीं है, हम अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम बंगाली हैं, और हम बंगाली होकर के मुझे आप मदद कीजिए कि हम बंगला सीखें, बंगला में बोलें, बंगला में लिखें, बंगला में पढ़ें, और कहीं भी जाएं तो उनके लैंग्वेज को हम समझ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now